अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, हाल ही में हमने गवर्नर पंजाब सलमान तहसील साहब का एक खुसूसी इंटरव्यू किया। उन्होंने जहां इस इंटरव्यू में बहुत से दीगर इंकशाफात किए, वहां उन्होंने ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब के किरदार पर भी सख्त तनकीद करते हुए इन्हें जिम्मेदार करार दिया बराह रास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ की जो कत्ल की साजिश है उसका। गवर्नर पंजाब ने यह भी इल्जाम लगाया कि वजीर कानून पंजाब जो हैं राना सनाउल्लाह साहब ये कालिदम तंजीमों की जो खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे हैं उसकी बराह रास्त सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पुलिस इनकाउंटर का सबसे बड़ा माहिर करार दिया। गवर्नर साहब के इल्जामात जो हैं उसमें किस हद तक सदाकत थी या है, इस बारे में हमने बराह रास्त जो समझा बेहतर कि वो वजीर कानून खुद हमारे पास यहाँ आएँ और इसके बारे में बात करें और इसका जवाब दें। हमारे साथ आज मौजूद हैं वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। वो गवर्नर साहब के इस इंटरव्यू के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे। जहाँ उनसे हम इस इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे वहाँ हम उनसे बहुत से दीगर जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है सियासी उस पर भी बात करेंगे, दीगर जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उस हवाले से भी बात करेंगे। और नाज़रीन, इंटरव्यू के शुरू में हम आपको वो कुछ मनाजर भी दिखाएंगे, वो गुफ्तगू भी सुनाएंगे जो गवर्नर पंजाब सलमान तहसील साहब ने स्टार एशिया के प्रोग्राम स्टूडियो वन में की। वजीर कानून को कहें कि दहशतगर्द कालाधन तंजीमों के साथ लेके मत फिरो, ये लोग पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं। जब सबसे बड़ा खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पंजाब में क्या पाकिस्तान में मियाँ शहबाज शरीफ खुद हैं। राना साहब, गवर्नर साहब कहते हैं कि जी वजीर कानून जो हैं वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान को जिसका सामना और खासतौर पर पंजाब में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके पीछे जो लोग मुलव्वस हैं उसकी बराह रास्त सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको साथ लेके फिरते हैं और ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके जिम्मेदार वजीर कानून है या खुद वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए एहसन साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये आज मौका दिया कि मैं इन एलिगेशंस के ऊपर जो है वो अपना मौका पेश कर सकूं। दरअसल गवर्नर साहब की किसी भी बात का जब हवाला या उनका जवाब देना हो तो उसमें इस चीज़ का समझना जो है जो बड़ा ज़रूरी है कि ये अलमिया समझ लें या पंजाब की बदकिस्मती समझ लें या पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती समझ लें कि गवर्नर साहब जो हैं ये टुन प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी होशो हवास में नहीं होते और ख़ासकर सरे शाम जो है ये बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि कौन सी दुनिया में, बस यानी फिर ये गुलगुबाड़ा ही करते हैं। जैसे ये आप मुख्तलिफ FIRs में आपने पढ़ा होगा ना कि वो पुलिस लिखती है कि फ़लाँ साहब को गुलगुबाड़ा करते हुए पकड़ लिया और उसके बाद उसको जो है वो शराब नोशी में चलान कर दिया। तो अब एक ऐसा आदमी जो टुन प्रोग्राम है और गोलगप्पाड़ा भी करता है वो अब गवर्नर हाउस में बैठा है, तो अब हमारे ये ज़िम्मे है कि हम उसकी हर बात का जो है ये जवाब दें। आप उनकी ये दोनों बातें ले लें। मैं कानून में यहाँ से थोड़ी सी आप कथा कलामी की माफी चाहूंगा। आप वजीर कानून है, आपने कहा टून प्रोग्राम है, गुलगुपाड़ा करते हैं, पंजाब के वजीर कानून है, कोई गुलगुपाड़ा करे कोई टून प्रोग्राम करे तो पुलिस फिर पकड़ लेती है। तो क्या करें फिर? अब FIR काटती है। अब गवर्नर हाउस वजीर कानून है, फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने बदकिस्मती का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि जिस आदमी को पकड़ के हवालात में बंद करना चाहिए उस आदमी को के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो अंदर टुन प्रोग्राम भी करे गुलगुपाड़ा भी करे, पुलिस बाहर जो है वो उसके की हिफाजत के लिए खड़ी है। लेकिन अब ये यानी गलती किसकी है? ये गलती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। ये दो नाम जनरल मुशर्रफ ने पेश किए थे पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि जी इनमें से कोई एक आदमी आप चूज़ कर लें तो उसको मैं गवर्नर पंजाब लगा देता हूँ। तो गवर्नर साहब जो हैं, एक तो ये कि ये जनरल मुशर्रफ की बाकियात हैं, इनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो कहते हैं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास आदमी हूं। मेरी बात ये पीपल्स पार्टी और ये है कि जो इसका सदर जो है आसिफ अली जरदारी, उनका पूरा मुकम्मल एतमाद हासिल है गवर्नर पंजाब को। एहसन साहब, बात ये है कि आप ये देखें यानी सिर्फ जरदारी साहब का एतमाद हासिल होने के बाद आदमी पीपल्स पार्टी का जो है वो मुकम्मल कारकुन नहीं बनता। आप ये देखें कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, क्या कोई कारकुन, क्या कोई पीपल्स पार्टी से
हमदर्दी रखने वाला कोई जियाला जो है वो रह सकता था कि वो उस दिन ना जाता लाड़काना उनके जनाजे में शिरकत के लिए? क्या वो कोई रह सकता था जो ना जाता वहाँ उनके सोए में शिरकत के लिए? जो उनके मुखालिफ भी थे, मुझे इसमें ये बात कहने में कोई आर नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या कारकुन जो हैं वो पीपल्स पार्टी से एक हमारा सियासी इख्तलाफ तो है, वो लोग पहुंचे हुए थे वहाँ पे सोइम पे ऊपर। यानी इतना ये अंधोनाक सानिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का। और ये आदमी जो है, या मुझे दिखा दे कि ये गया हो वहाँ पे, उनके जनाजे में गया हो, उनके सोए में गया हो। ये तो यानी पीपल्स पार्टी में एक मरतबा ये MP इलेक्ट हुआ था, उससे ना पहले ना कभी बाद में ये काउंसलर इलेक्ट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को उसी वक्त जो छोड़ के भाग गया और उसके बाद इसका कोई तल्लक नहीं रहा पीपल्स पार्टी से। और ये उसके बाद जनरल मुशर्रफ के साथ इसका तल्लक था। ये उसकी जो केयर टेकर कैबिनेट है उसमें भी शायद था, और उसके बाद उसने इसको जो है वो गवर्नर नामजद कर दिया। और ये एक साजिश थी कि एक ऐसे आदमी को यहाँ पे जो है वो मुसल्लत किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि स्ट्रांग होल्ड है PMLN का। तो ये तो है इनकी बात। मुझे यहाँ ये अब आप इनकी बात पे आ जाएं, जो इन्होंने बातें की हैं। वो बातों की तरफ जाते हैं, मुझे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप अलाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी, हर मुशावरत होती है वज़ीर आज़म साहब की भी, CM साहब की, तो ये बड़ा स्पेसिफिक इशू गवर्नर की तैनाती यहाँ पे, इस पे आपकी बात नहीं होती? नहीं, इस पे आपको याद होगा कि जब इनकी तैनाती हुई थी तो उसी वक्त हमारे ये नॉलेज में आई थी बात कि ये तो उन नामों में से नाम है जिनको जनरल मुशर्रफ ने पेश किया। तो हमने उस वक्त भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था कि ये नामुनासिब जो है एक ऐसे आदमी का गवर्नर के तौर पे नामजद किया जाना। लेकिन बहरहाल वो हमने इस वक्त रिस्पांस किया पीपल्स पार्टी की? ये उसी वक्त, यानी जिस दिन इनकी तैनाती हुई है, आपको याद होगा कि उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ जिस दिन ये खबर आई तो चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कंडेम किया था। और इसी हवाले से जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो उन्होंने जो है वो कंडेम किया। मैं राना साहब जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन सूबा पंजाब, वहाँ का गवर्नर उस वहाँ के वज़ीर कानून को कहता है कि वो दहशत गर्दों का सरपरस्त है। यानी आप देखें ना कि एक और वो ये भी कहता है कि जी मैं भी नहीं बात करता, वो कहता है जी कि इसकी तब्दीली की, यानी राना सनाउल्लाह साहब की तब्दीली की डिमांड मुख्तलिफ पार्टियां भी कर रही हैं, इनके अपने लोग भी कर रहे हैं। वो पार्टियां जो हैं वो इनके साथ बाकायदा यानी उस साजिश में ये शामिल हैं खुद। यानी एक ऐसा आदमी जो है एक सूबे का जो सबसे बड़ा आईनी ऑफिस है, तो उसके ऊपर एक ऐसा आदमी बैठा है जो इस इंतहा का गैर ज़िम्मेदार है, इस इंतहा का उसका गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है कि वो जब बात करता है तो उस बात के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसे ये पता ही नहीं होता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अच्छा राना साहब ये बताएं, उन्होंने जो बात की कि जी आप उनको साथ लेके फिरते रहे सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर उन लोगों को जो कालेदम तंजीमों के नुमाइंदे, कुछ मौक़िफ़ आपका पहले भी आया, लेकिन आप असल आपका मौक़िफ़ है क्या? मैं ये जानना देखिए उसमें यानी लेके फिरते रहे, वो तो ऐसे बात करते हैं ना कि जैसे आप सरपरस्ती करते हैं। ये रोज़ का मामूल है। जंग में एक इलेक्शन हुआ था और उस हल्के में जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपस में जो है वो मुकाबला था, तो यकीनन हम भी अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के लिए वहाँ पे गए, लोगों से राब्ते किए और पीपल्स पार्टी ने भी किए। पीपल्स पार्टी के जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, तस्नीम कुरैशी साहब, वो भी वहाँ पे गए और वो भी मिले मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी से, और मैं भी उनको जाके मिला। और उनको मिलने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उनकी सपोर्ट हासिल की जाए।